हमारे इस वीडियो में हम आपको करवा चौथ की व्रत कथा सुनाने वाले हैं। एक साहूकार के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साहूकार की पत्नी सहित 7 बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब साहूकार के बेटे भोजन करने बैठे तब उन्होंने अपनी बहन से खाना खाने को कहा। तब बहन बोली, भाई अभी चांद नहीं निकला है, चांद निकलने पर उसे अर्घ देकर ही मैं भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। वो अपनी बहन को भूख से व्याकुल नहीं देख पाए और शहर के पास की पहाड़ी पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख दिया और बहन से बोले, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम अर्घ देकर भोजन कर लो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, भाभी देखो चांद निकल आया है, आप भी अर्घ देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियां बोली, बाईसा ये तो आपका चांद निकला है, हमारा चांद आने में अभी समय है। भूख से व्याकुल वह चांद को अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही पहला घास खाया उसे छींक आ गई, दूसरा घास खाते ही उसमें बाल निकल आया और तीसरा घास अभी खाने ही वाली थी कि उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि पति बीमार है और जिस भी हालत में हो तुरंत ससुराल पहुँचे। उसे विदा करने के लिए माँ ने जब बक्से से कपड़े निकाले तो काले कपड़े मिले, दूसरी बार कपड़े निकाले तो सफेद कपड़े निकले, तीसरी बार फिर बक्से में हाथ दिया तो काले कपड़े मिले। बेटी बोली, माँ तुम ये सब रहने दो, मैं जाती हूँ। माँ घबराकर बेटी से बोली, बेटा रास्ते में जो भी छोटा बड़ा मिले सबके पैर पड़ती जाना, जो भी बूढ़ सुहागन होने का आशीर्वाद दे वहीं अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। बेटी बोली, ठीक है, और वह अपने ससुराल चल दी। रास्ते में उसे जो भी मिला वो सबके पांव छूती गई। सबने सुखी रहो, पीहर का सुख देखो, खुश रहो, ये आशीर्वाद दिया। ऐसे ही वह अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल के दरवाजे पर छोटी ननद खेल रही थी।